वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विद शिवानी चौधरी। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि मैंने पहले पार्ट में इंटीजर चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें इंट्रोडक्शन था। सेकंड पार्ट में मैंने साइन कॉन्सेप्ट बताया आपको एंड थर्ड पार्ट है जिसमें आपको पढ़नी होंगी प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। आइए चलिए देखते हैं। अब हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे इन केस ऑफ एडिशन। पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। इट मीन्स कि जो दो इंटीजर होंगे उनका सम जो है सॉल्व करके आपको इंटीजर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई आपके इंटीजर्स हैं, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई तो आप x प्लस वाई करोगे तो वो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप 31 प्लस 22 ऐड करोगे तो वो आपको 53 देगा। तो ये होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप दो इंटीजर का सम करोगे तो रिजल्ट में आपको इंटीजर ही देगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप दो इंटीजर का सम करते हो तो क्या होता है कि उनका जो ऑर्डर होता है जैसे कि आपका x है इंटीजर, एक y है, आप x प्लस वाई करोगे उसका जो आंसर आएगा, या फिर आप y प्लस एक्स करोगे, दोनों का आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। या तो आप x प्लस वाई कर लीजिए या फिर आप y प्लस एक्स कर लीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए जैसे 48 प्लस 2, इधर आप 2 प्लस 48 कर दीजिए तो आप यहाँ पे 50 और 50 ही आंसर आएगा दोनों केस में। नाउ आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि आप सम ऑफ 3 और मोर इंटीजर रिमेन्स द सेम। अगर उनका ग्रुप भी चेंज हो जाता है 3 इंटीजर्स का तो भी उनका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके एक्स वाई जेड इंटीजर हैं, तो आप एक्स प्लस ये ब्रैकेट में ये एक ग्रुप हो गया y प्लस एक्स, इसको आप जब सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। आप x प्लस वाई को ग्रुप बना लें और इसको, क्योंकि दो सभी पॉजिटिव हैं तो इसलिए आंसर इनका एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो ये एडिशन के केस में क्या होता है, इसमें भी यही होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये ले सकते हैं 32 प्लस 22 प्लस 2, ये ग्रुप बना लिया, एक यहाँ पे ग्रुप बना लिया, तो इनका जो सम होगा वो भी यही होगा, इनका जो सम होगा वही होगा, इक्वल रहता है। एंड फोर प्रॉपर्टी आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। जब आप जीरो किसी भी इंटीजर में ऐड करते हैं तो आपको इंटीजर ही मिलता है। इट मीन्स एक्स कोई इंटीजर है उसमें आप जीरो ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है जीरो का कोई वो नहीं है तो आपको वही मिलेगा। तो ये रहती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो क्या है आपका, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये होती है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये चारों प्रॉपर्टी थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है, जब आप इंटीजर को ऐड करते हो उसी के अपोजिट से, अपोजिट इट मीन्स कि कोई एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है, सेकंड इंटीजर आपका वही सेम डिजिट का नेगेटिव में हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को आप कभी भी करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो प्लस माइनस जब माइनस हो जाएगा, सेम डिजिट होंगी, एक प्लस का एक माइनस का, तो वो तो जीरो आपको रिजल्ट में देगी ही। तो इसमें भी यही समझाया है एडिटिव इनवर्स में कि आप इंटीजर को ऐड करते हो उसके अपोजिट के साथ में तो उनका सम जो है बिकम्स जीरो, तो वो सम जीरो आएगा। तो आप इसको ये लिखोगे जैसे ये आपने सॉल्व किया है तो आप इसमें बोलोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 22, ये इसका 22 इज माइनस 22, तो ये होती है आपकी एडिटिव इनवर्स। मैं थोड़ा स्पीड से अगर पढ़ा रही हूँ तो आप बता दीजिएगा मुझे, और आप इसकी स्पीड कम करके सेटिंग से देख सकते हैं। थोड़ा मैं स्पीड से अगर पढ़ा रही हूँ ऐसा मुझे लग भी रहा है। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ बीच में ही कि मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ और मैं कैमरा ऑन करके पढ़ा सकूँ, वरना ये मैंने इसीलिए पहले लिख लिया है कि आपको आसानी हो और नोट्स भी आपको प्रॉपर मिल जाए। आपको बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसी नोट्स हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। अब नाउ आपकी आती है लेट्स सी सिक्स प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1। इसमें क्या होता है, जब आप 1 ऐड करते हैं किसी भी इंटीजर में तो आप उसका सक्सेसर मिलता है आपको। इट मीन्स कोई भी डिजिट इंटीजर में आप 1 ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, सक्सेसर देता है आपको। जैसे ये इंटीजर है -5 प्लस 1 करते हैं तो ये -4 आ गया, तो ये क्या होगा, -4 इज द सक्सेसर ऑफ -5। एक हो गया। ये सेकंड एग्जांपल आपका 7 प्लस 1, ये 7 इंटीजर हो गया, आपने 1 ऐड कर लिया तो ये 8 आ गया। तो 8 क्या है, सक्सेसर है किसका, 7 का। तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ 1।
ठीक है, अब आप केस सेकंड पढ़ेंगे। अभी आपका आ गया केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, अब इसमें वही है बट साइन की वजह से अपोजिट हो जा रहा है। तो साइन की वजह से अपोजिट है तो उसमें केस भी अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि एडिशन में तो ज़्यादातर सेम हो रहे थे, पर इसमें अलग हो जाएगा। केस सेकंड में पहली प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। आप दो इंटीजर का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। जैसे 32 माइनस 22, तो वो भी आपका 9 आ गया, तो ये भी इंटीजर होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ इंटीजर वाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो इंटीजर का ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो ऑर्डर है ना, अगर आप चेंज कर देते हो तो ये रिज़ल्ट सेम नहीं देगा, इनका रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब आप पढ़ते थे तो जैसे x प्लस वाई करते थे वो इक्वल रहता था y प्लस एक्स के, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते थे। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव है आपका, तो इस वजह से इनका रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आप भी देख लीजिए, ये 32 है, ये माइनस है, ये माइनस का 22 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये x माइनस वाई है। अब ये x माइनस वाई है, अब आप y माइनस एक्स करके देखिए। जब आप y माइनस एक्स करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 22 यहाँ आ जाएगा ये। अब ये माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का है, जो बड़ी डिजिट है उसमें भी माइनस का, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का 52 आ रहा है। और वहाँ पे क्या हो रहा था? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों साइड से प्लस हो गया, तो इसलिए 52 आ गया प्लस का। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? y माइनस एक्स जब किया तो माइनस का 52 आ गया। तो ये इस तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है वहाँ से पॉजिटिव एडिशन के केस से। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शंस इंटीजर की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब आप ग्रुप इंटीजर के ग्रुप को चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन के दौरान, तो रिजल्ट भी आपको चेंज ही मिलेगा। व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर इज चेंज्ड व्हाइल ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट इज ऑल्सो गेट्स चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जब आप x माइनस वाई माइनस जेड करते हैं, आप सोचें कि ये इक्वल होगा एडिशन के थ्रू, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है। तो x माइनस वाई को अगर ग्रुप मानते हैं और इसको z करते हैं तो आपका रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा, दोनों का अपोजिट आएगा। अपोजिट इट मीन्स डिफरेंट आएगा, अपोजिट नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, सॉरी। 32 माइनस ये ग्रुप में y को आपने 22 ले लिया, z को आपने -2 ले लिया, ये माइनस कर दिया, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा, ये LHS हो गई, ये RHS हो गई, तो इसका जो सम आएगा वो आपका आएगा 12। ठीक है, क्योंकि 22 को -2 कर दिया तो 20 आ गया, ये 32 है तो ये पॉजिटिव का 12 आ गया। लेकिन जब इसको आप करेंगे तो क्या होगा? 32 में से 22 करेंगे तो 10 रहेगा, और जब 10 में से -2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो RHS ही आ गया। तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू 12 एंड RHS इज इक्वल्स टू 8, तो हैंस LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। व्हेन ज़ीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर, जब ज़ीरो को आप किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, एक्स इज इंटीजर। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए कोई भी डिजिट इंटीजर ले लीजिए -0, तो आपको वही मिलेगा सेम। अब प्रॉपर्टी ऑफ वन आप जब करेंगे, व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको प्रेडिसर मिलता है, और ऐड करते हैं तो आपको सक्सेसर मिलता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ वन। किसी में भी इंटीजर में जब आप वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपको प्रेडिसर मिलता है। एग्जांपल के लिए ये आपका इंटीजर हो गया, यहाँ पे 1 माइनस किए तो ये -6, इसको आप लिखेंगे कैसे? 6 इज़ द, सॉरी इसमें बता देती हूँ आपको, 7 - 1 है तो आपको ये रिजल्ट 6 मिला है, तो आप में ये बोलेंगे 6 इज़ द प्रेडेसर ऑफ 7, और यहाँ पे आप लिखेंगे -6 इज़ द प्रेडेसर ऑफ -5। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, मैं लिख देती हूँ, -6 इज़ द प्रेडेसर ऑफ -5। तो ये होता है, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़। आप एक बार ऐसे देख लीजिए इसे, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये नोट्स में बहुत आपको काम आएगा।
ये मुझे लिखना बस इसीलिए पड़ा था क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती लिखते लिखते, और एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से लिखना और फिर समझाना, तो वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड ना आपको एक्सरसाइज दे देती हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज होगी, आपको इसमें से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको एक दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन ज़रूर सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू एंड सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।